तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्राइपॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैथ। मैथ में हम स्टार्ट किए हैं प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसके पिछले वाले वीडियो में हम 2.1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 2.2 के कुछ सवाल और कुछ फार्मूले। तो चलिए समय को बिना गवाए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई, देखिए बच्चों, इसमें हम सवाल सेट कर चुके हैं। तो सवाल लगाने से पहले हम कुछ फार्मूले पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो उसमें किसी एक फंक्शन के बारे में लिखा रहता था। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, अगर साइन थीटा बराबर मान लीजिए 4/5 लिखा है, 4/5, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या लिखा है, 4/5। तो सवाल मतलब पूछा जाता था उस समय जब हम 10th में पढ़ते थे, 9th में पढ़ते थे, तब साइन थीटा बराबर 4/5 है तो अन्य 5 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, अनुपात है, उसको आप लोग ज्ञात करिए, ठीक है। तो आप लोग कैसे ज्ञात करते थे जरा हमें बताइए। तो आप बताएंगे कि सर, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 चीज का होना जरूरी है। कौन कौन सा? एक कण का होना, एक लंब का होना, और एक आधार का होना। यदि हमारे पास 3 चीज है ये, तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें से हमारे पास कौन सा है और क्या निकालना है। तो आप सभी को पता होगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? तो आप बोलेंगे लंब बटे कण। देखिए, लंब का मान कितना है? 4। कण का मान कितना है? 5। समझ में आया? लंब का मान है, लंब का मान है 4 और कण का मान है आपका 5। अगर कैसे भी करके आधार का मान मिल जाएगा तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू क्या कर सकते हैं हम लोग? ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब हम आधार निकालेंगे कैसे? तो मेरे प्यारे भाई, आप लोग पढ़े हुए हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता था भाई, बताइए। तो आप बताएंगे सर, पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि आपको आधार निकालना है तो लंब को इधर भेजना होगा, तो कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अच्छा, कण की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे 5। लंब की वैल्यू कितनी है? आप बोलेंगे 4। 5×5 = 25, 4×4 = 16, हो जाएगा 9। स्क्वायर हटा करके रूट में ला दीजिए। जब रूट आता है मेरे भाई तो ये प्लस माइनस के साथ आता है, ठीक है। तो आधार की 2 वैल्यू आएगी, एक प्लस में 4, एक माइनस में 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्लस वाला 4 लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे हम लोग? +4 लेंगे। चलिए, तो आधार का मान कितना? 3 आएगा ना। तो आधार की वैल्यू आपका कितना आ गया? आप बोलेंगे सर, आधार की वैल्यू आ गई 3। देखिए, लंब हो गया 4, कण हो गया 5 और आधार हो गया 3। अब सर, आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करिए, हम 1 मिनट के अंदर हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोले साइन के बाद मान लीजिए कॉस आता है, तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है? तो आप बोलेंगे सर, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टी कण। आधार की वैल्यू कितनी है? 3। कण की वैल्यू कितनी है? 5। 1 मिनट भी नहीं लगेगा
आप बोल सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू 3/5 आएगी, ठीक है ना। देखिए अगर आप टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है आपका, आप बोलेंगे 4, आधार कितना है आप बोलेंगे 3। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/3। समझ में आ रहा है आप लोगों को, आप बोलेंगे यस सर। टेन के बाद आता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर होता है टेन का उल्टा यानी आधार बट्टे लंब, यानी इसका उल्टा हो जाएगा 3/4। आप बोलेंगे यस सर, कोई भी समस्या नहीं है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा होगा कड़ बट्टे आधार यानी 5/3। इसमें ज्यादा चीज समझाने की जरूरत नहीं है ना, आप 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं इसको। और साइन का उल्टा कोसेक होता है 5/4 हो जाएगा। तो आप लोग अगर ये तीन चीज रहेगा आप लोगों के पास मेरे भाई, कड़ बट्टे लंब 5/4, अगर ये तीन चीज रहेगा मेरे भाई, आधार लंब और कड़, तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर, ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। तो चलिए, ठीक इसी प्रकार से इनवर्स में भी होता है भाई, मेरे जरा ध्यान से समझिए। इनवर्स में भी ऐसे होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स की मदद से ना हमें अनेक जो 6 और 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, 1 2 3 4 5, 5 जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसकी वैल्यू आप निकालिए किसकी मदद से, साइन की मदद से। केवल आपके पास क्या है, साइन है। तो साइन की मदद से आप ये चीजें कैसे निकालेंगे, सवाल ये आता है, ठीक है ना। तो आप चलिए बताइए, हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए सेम काम इसमें भी वही होता है भाई, जैसे कि इसमें तीन चीज चाहिए था, क्या क्या, लंब, आधार और कड़। इसमें भी वही चीज चाहिए। सर इसमें तो कुछ नहीं दिया है, इसमें तो 2 चीज दिया था ना, लंब और कड़ दिया था, केवल आधार निकालना था। लेकिन सर इसमें तो कुछ नहीं दिया है, तो फिर कैसे निकाले, है ना। तो आइए मेरे प्यारे भाई, जरा आप ध्यान से समझिए। देखिए साइन इनवर्स एक्स, इसको ना मान लेते हैं थीटा, मान लिया, माना, देखिए साइन इनवर्स दिया था, बस केवल साइन इनवर्स एक्स दिया था, ठीक है। अब हम साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिए, थीटा। तो माना साइन इनवर्स एक्स और थीटा। अच्छा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आप बोलेंगे सर साइन थीटा आएगा। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा आएगा, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू, x के जगह पे कोई अंक हो, जैसे साइन इनवर्स मान लीजिए 4/5, है ना। मान लीजिए साइन इनवर्स इस x के जगह पे ना 4/5 है, x की वैल्यू क्या है 4/5 मान लेते हैं। तो क्या होगा, यहां से फिर इसमें भी मानेंगे, माना x बराबर, सॉरी, साइन इनवर्स साइन इनवर्स 4/5 बराबर मान लेते हैं थीटा, ठीक है ना। जैसे इसमें माने थीटा, वैसे इसमें मान लेंगे साइन इनवर्स x बराबर, x की वजह से 4/5 है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, थीटा। अच्छा इससे लाभ क्या होगा सर, तो आप बताएंगे अगर हम थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू यानी साइन को उधर भेजेंगे, तो 4/5 बराबर हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 4/5 बराबर साइन थीटा। मेरे प्यारे भाई, ये जो 4/5 है ना, ये और कुछ नहीं है, वो साइन थीटा ही है। 4/5 जो है, देखिए यहाँ पे 4/5 क्या था, साइन थीटा। तो वो जो 4/5 है ना, ये और कुछ नहीं है, ये जो है 4/5, ये साइन थीटा ही है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जो भी कुछ लिखा रहेगा, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप,
अगर मान लीजिए टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स, इसको मानेंगे अगर इसको मानेंगे आप, माना टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, टेन थीटा। कहने का मतलब ये है कि जो चीज यहाँ पे है ना, जो चीज यहाँ पे है वो और कुछ है नहीं, वो साइन है। ये जो चीज है ना वो और कुछ नहीं है, वो साइन थीटा ही है, ऐसे बोल सकते हैं। ये ना एक्स लिखा है, एक्स एक्स, इसको मान लीजिए एक्स, ये ना और कुछ नहीं है, ये ना साइन थीटा ही है। क्या जो सॉरी, एक्स जो है ना वो टेन थीटा ही है, ठीक है ना। जो यहाँ पे रहेगा वही चीज है। देखिए टेन थीटा का मान एक्स ही है ना, जो यहाँ पे है वो चीज क्या है, टेन थीटा है। जो चीज यहाँ पे है वो जो चीज यहाँ पे है वो चीज क्या है, साइन थीटा ही है ना। ये चीज ना ये चीज होता है। बातें समझ में आ रही है। कॉस 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 आधार बट्टी कड़ यानी 3/5। ये जो 3/5 है ना बाबू, ये जो 3/5 है वो आप सोचिए मत, ये और कुछ नहीं है, ये कॉस थीटा ही है, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही होंगी। ये जो 3/5 है ये और कुछ नहीं है, ये क्या है, कॉस थीटा ही है। क्या है ये, कॉस थीटा ही है। आप बोलेंगे यस सर, कोई भी समस्या नहीं है। बातें समझ में आ रही है, आप बोलेंगे यस सर। देखिए क्या हम बताना चाहते हैं आप लोगों को। अब मान लीजिए, देखिए इसी को मान लीजिए, इसको ना, इसको फिर से कर रहे हैं थोड़ा सा, इसको साइड करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर, ठीक है, पेन को चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा मोटा कर दीजिए। ध्यान से समझिए मेरे भाई, जैसे उसमें ना उसमें जो है एक एक अनुपात दिया था, केवल केवल साइन थीटा दिया था, उसकी मदद से सब निकाले है ना। तो यहां पे भी तो वही चीज है ना, बस इनवर्स में लिखा है, यहां पे भी तो वही चीज है। ये एक्स जो है और कुछ है नहीं, साइन थीटा ही है। कुल मिला के साइन थीटा ही दिया है, साइन थीटा की मदद से आप कुछ जो 5 बचे हुए हैं उसको निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। अभी देखिएगा कैसे निकालेंगे। आपको 2 चीज चाहिए ना, 3 चीज चाहिए। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 चीज होना चाहिए, लंब, आधार और कण। सेम वैसे ही तो हमारे पास लंब है और कण है, कैसे भी करके आधार चाहिए। तो आधार अभी ऊपर निकाले हैं, आधार की वैल्यू कितनी है, 3। तो आधार की वैल्यू कितना है बाबू, आप बोलेंगे 3, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कॉस की, कॉस थीटा की, कॉस थीटा की बात करें तो क्या आएगा, कॉस थीटा की बात करें तो क्या आएगा। तो आप बोलेंगे सर आधार बट्टे कण यानी 3/5, ठीक है, 3/5। कॉस को उधर भेज दीजिए, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 3/5। ये तो अपने मन से मान लो ना थीटा, ये थीटा जो है अपने मन से भी मान रहे हैं। देखिए भाऊ, इसी की मदद से हम ला दिए चीज, इसी की मदद से ला दिए चीज, ठीक है। थीटा उटा भूल जाइए, अब ऐसे समझिए, एक शॉर्ट ट्रिक बता दो, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझेगा मेरे भाई। अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा है, साइन इनवर्स एक्स, अगर ना, देखिए साइन इनवर्स एक्स लिखा है 1 2 3 4 5 6, साइन इनवर्स लिखा है। साइन की मदद से आपको कॉस वाला लिखना है, आपको टेन वाला लिखना है ना, सब लिखना है आप लोगों को। तो कैसे लिखेंगे जरा आप बताइए। तो सर आप कहेंगे कि सर किसी भी फंक्शन में जाने के लिए हमारे पास 3 चीज होना चाहिए, लंब, कण और आधार, ठीक है। अभी अभी आपने बताया है कि ये जो x है ना, x ये और कुछ नहीं है, वो साइन थीटा ही है ना। ये जो x है वो और कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाई, वो साइन थीटा ही है। बात समझ में आ रही है। जो चीज यहाँ पे रहेगा वही ये रहेगा, जो चीज यहाँ पे रहेगा
वही चीज ये रहेगा, ठीक है ना। ये जो x है वो और कुछ नहीं है, वो साइन थीटा ही है, आप समझ गए हैं, क्लियर। अब जब ये साइन थीटा है मेरे प्यारे भाई, ये जो x है वो साइन थीटा है, इसके नीचे क्या है मान लेते हैं 1 है, ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कड़, यानी ऊपर वाला लंब और नीचे वाला कड़। बताइए मेरे प्यारे भाई क्या समस्या है आप लोगों को। ये जो x है वो लंब है, ये जो 1 है वो कड़ है, आपको निकालना क्या है आधार। क्या निकालना है भाई, आप बोलेंगे आधार। तो आधार की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप बोलेंगे सर पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, आधार बराबर अंडर रूट कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आप बोलेंगे यस सर कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। अगर आप वैल्यू रखते हैं तो आधार की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट कड़ यानी 1 का स्क्वायर यानी 1, लंब यानी x का स्क्वायर, ठीक है ना। आधार की वैल्यू क्या आ गई, आधार की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, तो आप बोलेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आधार की वैल्यू क्या आ गई, आप बोलेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको समझ में आ रहा है सर, क्लियर। आप बोलेंगे यस सर। देखिए साइन है, हमारे पास तीनों चीज मिल गया, लंब कड़ और आधार, ठीक है। अब देखिए साइन से जिसमें जाना है मेरे भाई जरा ध्यान से समझिए, साइन से जिसमें जाना है उसको आप लिख लीजिए, समझ में आ। जैसे मान लीजिए ना साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में जाना है, साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में जाना है, तो कॉस इनवर्स में जाना है तो कॉस इनवर्स लिख लीजिए, समझ में आ। साइन से जिसमें जाना है उसको पहले आप लिख लीजिए, साइन से कॉस इनवर्स में जाना है, हमने कॉस इनवर्स लिख लिया। मान लीजिए साइन से टेन में जाना है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे टेन इनवर्स। जिसमें जाना है मेरे प्यारे भाई आप पहले उसको लिख लीजिए। मान लीजिए साइन से हमको जाना है कॉट में, तो आप कॉट लिख लीजिए बिना सोचे, कॉट लिख दिए। मान लीजिए साइन से आपको जाना है सेक में, जिसमें जाना है मेरे प्यारे भाई आप लोग बिना सोचे लिख दीजिए। साइन से अगर कोसेक में जाना है तो सीधा कोसेक इनवर्स लिख दीजिए, समझ में आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ। आप जरा ध्यान से समझिए, सवाल ये उठता है कि सर आपने बोला है कि जिसमें जाना है उसको हम लिख दिए, अब इसमें क्या भरा जाएगा, ये ब्रैकेट क्यों लगाए हैं, ठीक है। अब देखिए हम बताते हैं कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए कॉस लिखे ना, जो चीज लिखेंगे ना उसका फार्मूला बताइए। कॉस का फार्मूला आप बोलेंगे आधार बट्टे कड़, कॉस का फार्मूला इनवर्स में नहीं, पहले जो था अनुपात में जो पढ़ते थे, तो कॉस का फार्मूला आधार बट्टे कड़ होता है, आधार बट्टे कड़ क्या होता है, आधार बट्टे कड़ है ना, आधार बट्टे कड़। अच्छा आधार है क्या, आप बोलेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा मेरे भाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है। आधार बट्टे कड़ यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे कड़, कड़ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, तो आप 1 लिखो या फिर ना लिखो, बताइए क्या समस्या है। आप बोलेंगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, चलिए आगे आइए, 10 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो 10 का फार्मूला जब ये त्रिकोणमितीय था तब, इनवर्स है ना ये, इनवर्स ना रहे तब 10 का क्या फार्मूला था, तो आप बोलेंगे सर इतना मत पूछिए, केवल आप लिख दीजिए आधार बट्टे सॉरी लाल बट्टे कका, इसकी मदद से आप निकाल लीजिए जल्दी जल्दी, है ना। देखिए ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का और ये हो गया 10 का। तो 10 बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है x, आधार कितना है मेरे भाई, आप बोलेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए कॉट का निकलना है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टे लंब, 10 का उल्टा होता है ना आधार बट्टे लंब, तो आधार ऊपर हो जाएगा और
लंब एक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा। ये आधार बट्टे कड़ है तो कड़ बट्टे आधार होता है, तो कड़ की वैल्यू है 1 और आधार की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस। अरे कोई दिक्कत है क्या भाई, क्या प्रॉब्लम हो रही है बताइए आप लोगों को, आसान लग रहा है चीजें? आप बोलेंगे यस सर कोई भी समस्या नहीं है, आप जल्दी जल्दी इसको लिखिए। कोसेक बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो साइन का उल्टा होता है, तो साइन बराबर लंब बट्टे कड़, तो कड़ बट्टे लंब यानी 1/x। बताइए मेरे प्यारे भाई क्या समस्याएं हैं आपको। एक चीज दिया रहेगा, यहां से मान लीजिए साइन दिया है, हमको जरूरत है टेन में जाने का, क्योंकि साइन से लाभ नहीं हो रहा, अभी सवाल लगाएंगे ना कैसे आएगा। साइन दिया रहेगा और साइन का हमको जरूरत ही नहीं है, हमको जरूरत है टेन की, साइन लेके क्या करेंगे, तो साइन से आपको टेन में जाना है तो क्या करेंगे आप, साइन से टेन में जाने के लिए आप सीधा टेन लिखेंगे और आप इसको देख लेंगे कि ये है क्या, लंब बट्टे कड़, आधार निकाल लेंगे, आधार बट्टे लंब बट्टे आधार का फॉर्मूला लगा देंगे, आ जाएगा। जैसे जैसे मेरे प्यारे भाई ये आप लोग लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, देखिए जैसे मेरे प्यारे भाई भाई ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, साइन लिखे, इस बार कॉस लेते हैं, कॉस मान लीजिए कॉस 3/5 है, 3/5 ठीक है ना, कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5। सवाल आ गया एग्जाम में, जब आप सवाल देख रहे हैं सिद्ध करना है 10 में लॉ, हमको सिद्ध करना है 10 में, कॉस कहां से आ गया भाई, कैसे सिद्ध करेंगे, फिर कॉस की तो जरूरत नहीं है, हमको जाना किस में है 10 में, क्योंकि राइट हैंड साइड में एग्जाम में 10 में दिया है, कह रहा है कि 10 में सिद्ध कीजिए, और ये है किस में, कॉस में। तो मेरे प्यारे भाई धैर्य बनाइए, आप लोग 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो चीज लिखा है, ये जो 3/5 है, 3/5 ये और कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये कॉस थीटा ही है, क्या है, कॉस थीटा ही है। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही है, अभी अभी आपने बताया है, ठीक है। जब ये 3/5 जो है वो कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, यानी 3 जो है वो आधार है और कड़ नीचे वाला जो है वो कड़ है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। कई बच्चे ऐसे होंगे दिमाग में ही अभी निकाल लिए होंगे, सर कड़ 5 है तो 5×5 = 25, आधार है तो 3 तरीके ना, 25 में से 9 गया 16, अंडर रूट निकालेंगे 4, लंब की वैल्यू कितनी है अभी, अच्छा बताइए मेरे प्यारे भाई क्या समस्या है। आप बोलेंगे नहीं सर कोई समस्या नहीं। अगर जिस भी बच्चे को समस्या है आप लोग धैर्य बनाइए, ये निकालिए, आपको पता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, निकालना आपको है लंब का स्क्वायर, आपको इसको इधर भेजना होगा आधार का स्क्वायर, वैल्यू आप रख देंगे। ये चीज ना जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना, देखिए समय नहीं है हम लोग के पास, तो ठीक है, कड़ की वैल्यू है 5, बस एक बार लिखेंगे, इसके बाद तो लिखेंगे नहीं हम इसको, हम डायरेक्ट लिखेंगे। आप लोग इसको ध्यान से लिखिएगा, 3 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर 5×5 = 25 - 9 16। अच्छा मेरे प्यारे भाई आप लोगों को क्या समस्या है, देखिए ये जो चीज लिखा रहता है वो और कुछ नहीं होता है, कॉस थीटा होता है, सबको पता चल गया। जब ये कॉस थीटा है तो ये ऊपर वाला आधार हुआ, नीचे वाला कड़ हुआ, हमको चाहिए लंब, लंब यहां से निकल गया पाइथागोरस प्रमेय से, ये निकल गया ना, ये ना इतना दिमाग में करना था, ठीक है आप लोगों को, आप लोग डायरेक्ट यहां से लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे भाई, आप बोलेंगे सर कॉस से टेन में जाना है, आप टेन लिख दीजिए, जिसमें जाना है आपको वो आप लिख दीजिए, लिख दिया, कॉस से टेन में जाना था 10 लिख दिया,
अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, क्या लिखा जाए? तो आप बोलेंगे सर टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, है ना? क्या होता है? आप बोलेंगे लंब बट्टे आधार। लंब की वैल्यू है क्या? 4, आधार की वैल्यू है क्या? 3। बताइए मेरे प्यारे भाई, कॉस से 10 में जाना था, आसान हुआ कि नहीं? आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। जरूरी नहीं है कि साइन ही दिया रहे, अगर ये कॉट यहाँ पे रहेगा, कॉट की मदद से ये सब निकालना होगा, तो क्या आप लोग निकाल लेंगे? अगर यहाँ पे सेक दिया होगा, सेक की मदद से कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना होगा, आप लोग निकाल लेंगे? तो आप बोलेंगे यस सर हम लोग बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। कुछ भी लिखा रहेगा मेरे प्यारे भाई, मान लीजिए सेक लिखा है, सेक, सेक इनवर्स एक्स है, ठीक है ना? अब एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो सेक से आपको जाना है, किसमें जाए बताइए, आप जो बता दो। मान लीजिए सेक से हमको जाना है साइन में, किसमें जाना है? साइन में। मेरे प्यारे भाई, आप जिसमें आपको जाना है वो आप लिख लो। साइन में जाना है, सेक से साइन में जाना है, तो साइन लिख लो। यस सर। अब ये देखो, देखो तीनों चीज की जरूरत है ना हमें, लंबकोण और आधार की, लंबकोण और आधार की जरूरत है। ये सेक है, ये और कुछ नहीं होता है, सिर्फ थीटा ही होता है, अभी अभी हम बताए हैं। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यानी ऊपर वाला जो है वो कर्ण है और नीचे वाला जो है वो आधार है, ठीक है? आपको निकालना क्या है? लंब। तो लंब बराबर हो जाएगा, इतना आप समझाना नहीं है ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। सर यही लंब होगा आपका, ठीक है ना? यही लंब होगा। तो लंब हो गया आपका साइन थीटा बराबर का लंब बटे कर्ण, यानी लंब है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कर्ण है आपका 1, कर्ण है एक्स। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, एक चीज समझ में आया ना, एक चीज, किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जाने के लिए हमारे पास तीनों चीज का होना जरूरी है। और आप लोग अच्छे से सीख लिए इसको, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जा सकते हैं आसानी से, ठीक है ना? आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही है। चलिए मेरे प्यारे भाई, अगला चीज, अब क्या पढ़ाया आप लोगों को? कुछ और फार्मूला देखिए आप लोग, बहुत ज्यादा फार्मूला नहीं पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका फार्मूला होता है मेरे भाई, इसका फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स, ठीक है ना? इसका क्या फार्मूला होता है? देखिए, अगर हम फार्मूला लिखवाने पे उतर जाए, ठीक है, तो इसी के फार्मूले लगभग 1 2 3 4 5 4 5 फार्मूले मिलेंगे मेरे भाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लगभग कितने फार्मूले मिलेंगे? कम से कम 5, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग फार्मूले मिलते हैं। जैसे कि x और y का, अगर यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे एंगल y है, अगर आप गुणा करते हैं इसका, तो एक से बड़ा आएगा तो कुछ और फार्मूला, एक से छोटा आएगा तो कुछ और फार्मूला है, एक के बराबर आएगा कुछ और फार्मूला, ऐसे करके बहुत कंडीशन बनते हैं, ठीक है? तो मेरे भाई उतना हम पढ़ाएंगे तो चीजें बहुत बड़ी हो जाएंगी। हम बस उतना ही पढ़ाएंगे आप लोगों को जो एग्जाम बोर्ड में काम है, ठीक है ना? आप बस उतना ही पढ़िए जिससे आपका सवाल जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 12 का वो एक भी मिस ना हो। बस आप उतना पढ़िए फिलहाल, क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है। फिलहाल जानकारी तो बाद में लेते रहेंगे। तो आप बस इस फार्मूले को याद रखिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई रहता है, ठीक है? अगर यहाँ पे माइनस हुआ, अगर यहाँ पे माइनस हुआ मेरे प्यारे भाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई अगर हो गया,
तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? तो आप बोलेंगे टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक है ना? क्या फार्मूला होता है इसका? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई, और माइनस अगर रहेगा, ठीक है, एक फार्मूला और लिखवा दें, दो फार्मूला साइन लिखवा दें, उसको बाद में लिखवाएंगे, अभी जरूरत नहीं है। मेरे भाई ध्यान से समझिए, इसको आप याद कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे? देखिए, याद करेंगे तो आज याद रहेगा, कल भूल भी सकता है, ठीक है ना? याद लंबे समय तक कैसे रखेंगे, ये हम बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। ये जो फार्मूला आया ना मेरे भाई, ये फार्मूला, ये किस फार्मूले से आया है, ये चीजें आप अगर याद रखेंगे तो फार्मूला कभी भूलेगा ही नहीं। जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे थे तो आपको ये फार्मूला बताया गया होगा, टेन ए प्लस बी का फार्मूला, टेन ए प्लस बी का। अब यहाँ पे एक्स वाई भी लिखा जाता है हर जगह, है ना? कुछ भी आप लिख सकते हैं, टेन एक्स प्लस वाई बात करिए या फिर टेन ए प्लस बी बात करिए, दोनों बात क्या है, बराबर है, तो हम ए प्लस, ये फार्मूला होता है आप लोगों का, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बट्टे वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, अब इसकी मदद से ये आया है, कैसे आया है अब जरा ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई। देखिए, ये जो एक्स है ना, एक्स एक्स ये और कुछ नहीं है, वो टेन थीटा ही है। एक्स क्या है? एक्स जो है वो और कुछ नहीं, वो टेन थीटा ही है, ठीक है ना? एक शुरुआत में देखा है, इसको टेन ए मान सकते हैं एक पल के लिए, टेन ए है ना? ये जो वाई है, वाई ये भी टेन ही है, तो ये बाद में लिखा है, इसको टेन भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक्स जो है शुरुआत में लिखा है, आगे लिखा है तो टेन ए, बाद में लिखा है तो टेन बी। फिलहाल के लिए एक पल के लिए आप मान लो एक्स जो है वो टेन ए है। भाई टेन थीटा है कि नहीं है, पहले ये बताओ हमको। ये जो हम भी अभी अभी सारे जिक्र इसी में हो रहा था कि यहाँ पे जो चीज लिखा जाता है वो और कुछ नहीं होता है, वो यही चीज होता है कि नहीं? यहाँ पे टेन है तो ये एक्स और कुछ नहीं है, टेन ही है। यहाँ पे टेन है तो ये वाई और कुछ नहीं है, टेन ही है। यानी ये भी टेन है तो भाई ये एक्स वाई तो अलग अलग है ना, तो इसको टेन ए मान लीजिए, इसको टेन बी मान लीजिए। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सही है, हमने मान लिया कि एक्स जो है वो टेन ए है और वाई जो है वो टेन बी है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा पढ़िए, देखिए पहले तो आप इसको लिख लीजिए, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स लिख लीजिए, ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए प्लस है ना, तो प्लस वाले फार्मूले से आएगा, दिमाग में रखिए कि प्लस वाला फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी। टेन ए यानी एक्स, टेन बी यानी वाई, बट्टी वन माइनस एक्स वाई यानी नहीं, बट्टी वन माइनस टेन ए टेन बी यानी एक्स वाई, है ना? वन माइनस एक्स वाई। आप बोलेंगे यस सर चीजें पकड़ में आ रही है, ठीक है? ठीक इसी प्रकार से ये भी मेरे भाई, अगर ये प्लस में था तो प्लस वाला फार्मूला, माइनस में है तो माइनस वाला फार्मूला, टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी बटे वन माइनस वन प्लस टेन ए टेन बी। यहाँ पे मेरे भाई ये जो x है ना वो और कुछ नहीं है, टेन ही है। ये जो y है ये और कुछ नहीं है, टेन ही है। यानी ये अलग अलग है, अगर बोल सकते हैं एक को टेन ए मान लीजिए और एक को टेन बी मान लीजिए। लिखना नहीं होता है, ये बस दिमाग में बस इमेजिन करना होता है, ठीक है ना? ये टेन बी है, ये टेन बी है और ये टेन ए है, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला लिखिए, टेन में पहले लगा लीजिए, ठीक है? अब वो फार्मूला बताइए, टेन ए क्या होता है, टेन ए, तो टेन ए की वैल्यू एक्स है, एक्स लिखिए, माइनस टेन बी तो माइनस टेन बी की वैल्यू वाई है, वाई लिखिए, बटे वन माइनस टेन ए टेन बी यानी वन माइनस एक्स वाई। बातें समझ में आई? आप बोलेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, लिख ले, थोड़ा थोड़ा कर देते लिखो, ठीक है ना? चलिए अगला देखिए, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई। अब एक नया फार्मूला बताते हैं हम लोग को, टू टेन इनवर्स एक्स। इसके ना तीन फार्मूले होते हैं, तीन फार्मूले। देखिए कौन कौन सा फार्मूला होता है, जरा ध्यान से समझिए। ये एक्स है ना, एक्स है, यहाँ क्या है, टेन है, तो ये एक्स और कुछ नहीं है, टेन ही है। एक्स जो है वो और कुछ नहीं है, वो टेन ही है। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सही है। ये दो का क्या खेल है भाई,
ये दो का मतलब हुआ कि ये जो फार्मूला बनेगा ना 2a वाले फार्मूले से बनेगा। ये जो 2 लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि जो फार्मूला बनेगा तो 2a के फार्मूले से बनेगा। तो सर ने पढ़ाया है 2a के बारे में, एक साइन के रूप में sin 2a का फार्मूला, एक cos 2a का फार्मूला और एक tan 2a का फार्मूला। 3 फार्मूला सर जी ने बताया है हम लोगों को और हम लोग को याद भी है। आप लोग का ये बात कि आप लोग को याद है। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई। देखिए sin 2a का फार्मूला ना 2 होते हैं, 2। एक होता है 2 sin a cos a, एक होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। अच्छा, sin 2a का फार्मूला 2 sin a cos a अगर हम लिख रहे हैं क्या लाभ होगा बताइए? किसके बारे में आपको जानकारी है? आपको ना tan थीटा के बारे में जानकारी है। किसके बारे में? tan थीटा के बारे में। तो आप साइन का फार्मूला साइन के रूप में और कॉस के रूप में लिख करके क्या करेंगे बताइए? अगर आप फार्मूला लिख दिए 2 sin a cos a, तो sin a कहां से ढूंढ के लाएंगे? cos a कहां से ढूंढ के लाएंगे? थोड़ी सी ढूंढना तो आसान है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, कठिन होगा। ठीक है, बहुत कठिन होगा, तो थोड़ा सा कठिन होगा। ठीक है, तो हम वो फार्मूला न लिखे जिससे हमें लाभ न हो। भाई जब हमको टेन के बारे में पता है, तो टेन के रूप में फार्मूला लिखे ना, 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। साइन और कॉस के रूप में लिखने से लाभ क्या होगा भाई? भटकने की क्या जरूरत है? आप वो फार्मूला लिखिए जिसके बारे में आपको पता है, तो क्या ये फार्मूला आप लोगों को पता है? आप बोलेंगे यस सर, आप पिछले वीडियो में सारे फार्मूले लिखवा दिए थे और हम लोग क्या किए थे, उसी समय इसको याद भी कर लिए थे। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई। देखिए अगर ना साइन के रूप में लिखना चाहते हैं, इससे साइन में जाना चाहते हैं, हम ये बोले हैं कि जिसमें आपको जाना है उसको आप लिख लो। कॉस में जाना है आपको, जिसमें जाना है उसको आप लिख लो, ब्रैकेट लगा दो। जिसमें आपको जाना है उसको आप लिख लो। भाई हम जा सकते हैं कॉट में भी, लेकिन कॉट 2a का फार्मूला होता होगा, फिलहाल यहाँ पे यूज नहीं होगा इसलिए नहीं लिखवा रहा है। सेक 2a का फार्मूला तो हम पढ़े ही नहीं है ना, तो उतना अंदर जाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग बस ये जानते हैं। सेक का फार्मूला टेन के रूप में बताओ, सेक 2a का फार्मूला नहीं बता ना, तो फिर दो हमको बता रहा है कि साइन 2a cos 2a और tan 2a का फार्मूला से आया। जहां भी समझिए, अगर आपको जाना है साइड में तो साइन इनवर्स लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए। ये जो x है वो और कुछ नहीं है, क्या है, टेन थीटा ही है, टेन ए ही बोल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है साइन 2a, तो सोचना है साइन को लिख करके, अब ये सोचना है कि साइन 2a का फार्मूला टेन के रूप में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है इसीलिए साइन 2a का फार्मूला लगा रहे हैं। साइन 2a का फार्मूला टेन के रूप में, तो आप बोलेंगे सर साइन 2a का फार्मूला टेन के रूप में होता है 2 tan a, तो tan a है ना, tan a है, आप बोलेंगे यस सर, tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर यानी इसी के बारे में पता है, ये ना tan है भाई, इसी का स्क्वायर करेंगे। आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल सही है। क्या हो गया भाई? प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, अरे एक्सपोर्ट ना हो। देखो भाई एक्स स्क्वायर, ध्यान में समझिए मेरे भाई, समझ में आ रहा? इसको देखिए, टेन से ना कोस में अगर जाना है तो कोस प्लस लिख दीजिए। ये दो हमको बता रहे हैं कि कोस 2a के फायदा से लगेगा। कोस 2a का फायदा क्या होता है, दिमाग लगाइए। आप बोलेंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो टेन की जगह पे एक्स है, एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन यानी एक्स का स्क्वायर। आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल सही है। समझ में आया, याद हो रहा है? आप बोलेंगे यस सर। ध्यान में समझिए, टेन के रूप में, तो आप बोलेंगे फार्मूला टेन 2a का, टेन के रूप में 2 tan a यानी 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे बताओ भाई क्या समस्या है आप लोगों को?
एक तो माइक मेरा 2 बार बंद हो गया, आप परेशान हो गए। ध्यान से समझिए, 2 tan 1x का मान हुआ 3 फार्मूला, मतलब इसके 3 फार्मूले हुए। एक हो गया साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक हो गया कॉस इनवर्स ये और ये, ठीक है ना। इस फार्मूले से आया है। अगर ये आप फार्मूला भूल भी जाते हैं तो अगर दिमाग थोड़ा सा जोर डालेंगे तो ये 2 आपको बता देगा कि ये जो फार्मूला आएगा वो साइन 2a कॉस 2a और टेन 2a के फार्मूले से आएगा। तो आप लोग इसको इमेजिन करके ये फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं, अगर आइडिया होगा तब। अगर आप ये वीडियो शुरू से देखे होंगे तब आप बोलेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, समझ में आया, समझ में आया, आप बोलेंगे यस सर, ठीक है। आज के लिए रहने दे कि थोड़ा सा सवाल बता दे, थोड़ा समय देख ले कितना समय हो गया।